बवानिया के तो है ही, लेकिन हम बाहर भी जाएंगे, बाहर भी जाके इनके लिए जितनी हेल्प होगी, मेरे रिश्तेदार हैं भाई, और कोई भाई बंद है, कोई साथ रहनी है, फौजी आदमी हूँ मैं, तो हम जरूर मदद करेंगे, पूरी पूरी मदद। जिताएंगे इसको, जिताएंगे, जिता के बहुत अच्छे जिताएंगे। बता रहे हैं कि यहाँ बवानिया गांव में काफी ज्यादा वोट है। हाँ जी, 3000 वोट है। 3000 वोट है। हाँ, तो नेता तकरीबन यहाँ से जीत के निकलते थे, यहीं से निकलते थे। वाले नेता आज ये भी मनीष भी जीत कर निकलेगा यहाँ पर, और मनीष जी भी यहीं से जीत कर निकलेगा। तो क्या कहना चाहेंगे, जैसे पुराने वाले नेताओं से जनता ये शरीफ ईमानदार लड़का, पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, उन्होंने तो अपना घर बनाया है, 14 करोड़ उनके मिल रहे, सरकार कुछ नहीं कर रही। 16 करोड़। अच्छा, वो घोटाले वाली बात है। हाँ, ईडी का छापा भी पड़ रहा है। हाँ, सब पड़ रहा है। लेकिन जो दूसरे नेता आए हैं बीजेपी के, उसका क्या रहेगा? कंवर सिंह यादव, वो पंडित जी अपना आप बता देंगे। वो तो जी, अच्छा, वो पंडित जी का मामला है। पंडित जी की टिकट कटवाई, पंडित जी खुद ही बता देंगे उसको। तो अच्छा, पंडित जी खुद बता देंगे भैया तुम क्या क्या मेरे साथ। बवानिया वालों में जोश ही नहीं जी, बवानिया वाले इस बार विधायक लेके आएंगे, और डॉक्टर मनीष नहीं, बवानिया गांव इलेक्शन लड़ रहा है, और कल से सारा गांव कैंपेनिंग पे चल पड़ा है, और लगभग 200-250 आदमियों का सुबह काफिला चलेगा। अड़ोस पड़ोस के जितने भी गांव हैं सभी को हम कवर करेंगे, और डॉक्टर मनीष को विजेता बनाएंगे। अगर जो फूल माला डाले उनसे निवेदन है कि वो आए और अपने लाडले बेटे को माला पहना करके आज उनका सम्मान करें, क्योंकि आज आपका बेटा हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा में जा करके और उसमें बवानिया गांव का नाम लिखने का, दर्ज करवाने का काम करेंगे। देखिए, आज बड़े गर्व की बात है, बहन जी सरिता जी भी आपके बीच में यहाँ उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके अपनी लाडली बेटी के लिए उनका स्वागत करें। सम्मान बसने वाला एक किसान का बेटा आएगा और इस महेंद्रगढ़ विधानसभा की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करेगा, तो वो बवानिया गांव से करेगा। अगर आपका बेटा आप किसी लायक बनाओगे आपके आशीर्वाद से, तो या तो बवानिया में पाएगा और ज्यादा से ज्यादा आपको पाली कॉलेज में मिल जाएगा। मेरा राजनीतिक अनुभव काफी लंबा रहा। एक तो जब नेता से मिलने जाते हैं तो मेरे जैसे बिचौलिए जो घर में बाजरा की रोटी से भी तरसते हैं, वो होटल में जाकर को उसको कहते हैं कि यार आज तो नान खाएंगे। एक 10,000 रुपए से नीचे गाड़ी का किराया नहीं होता। ग्रामीण क्षेत्र में बसने वाला एक जमींदार जो अपने गाढ़े खून पसीने से खेती में दिन रात में, देखिए आप कहते हैं अकबर डॉक्टर साहब दान सिंह तो बहुत बब्बर है। अरे किस चीज का बब्बर है दान सिंह? जब वोटिंग मशीन आपके गांव में आएगी कि नहीं आएगी? बताओ बुजुर्गों, आएगी ना? और गांव में कितने वोट हैं? 1900 2000 साढ़े 3000 गांव में रहते हैं, और जब वोटिंग मशीन गांव में आएगी और बटन भी तो आप ही दबाओगे। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ। पिछले दिनों बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, मेरे साथ में आए सभी ऐसे साथी जो लगातार कंधे से कंधा मिलाकर इस विधानसभा चुनाव में महेंद्रगढ़ में बड़े बदलाव की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सबको हाथ जोड़कर राम राम नमस्कार। 1 तारीख को आप और हम यही इस मंदिर प्रांगण में इकट्ठा हुए थे, और पूरे गांव से उस वक्त भी इतनी ही बड़ी संख्या में आप सब आशीर्वाद देने के लिए उस सभा में शामिल हुए, और आपने ये आशीर्वाद दिया कि जरूर
जो संघर्ष तुम कर रहे हो, जो काम तुम कर रहे हो, इस काम को आगे बढ़ाओ और मजबूती से गांव के साथ मिलकर गांव का नाम लेकर इस विधानसभा चुनाव में कूदो और इस विधानसभा चुनाव में लड़कर गांव का नाम रोशन करो और फिर अच्छे काम करो। बीच में ऐसा दौर आया कि चर्चाएं चलने लगी कि भाई आम आदमी पार्टी गठबंधन कर रही है, और रोज टीवी पे खबरें देखते हैं कि भाई कहीं 4 सीट पे कर रही है, कहीं 5 सीट पे कर रही है, कोई कहता 6 दे रहे हैं, कोई कहता 7 दे रहे हैं, कोई कहता भाई 10 मांग रखी है। इन सब खबरों को देख के आपके भी मन में सवाल उठता होगा कि भाई चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा हमारा बेटा। जो मेरे साथ में ये लोग मेहनत करते हैं, जो साथी अपना घर छोड़ के लगातार गांव-गांव जाके मेरी मदद करते हैं, गांव में प्रचार करते हैं और इस बदलाव की लड़ाई को मजबूत करते हैं, इनको भी डर लगने लगा, इनका भी हौसला टूटने लगा कि भाई अब ये क्या होगा, गठबंधन हो गया तो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। लेकिन आपका आशीर्वाद, बाबा खेमदास महाराज की कृपा और ऊपर वाले की नजर ये ऐसी थी, इसका ऐसा कमाल था कि जिस चीज को हम भी एक बार छोड़ने को तैयार थे कि भाई चलो कोई बात नहीं, हमारी पार्टी ने इतना मान सम्मान दिया है, इतना कुछ दिया है, आज पूरे देश न पूरे प्रदेश में नाम दिया है, तो एक बार को हमें त्याग भी करेंगे, जो पार्टी का फैसला होगा उस पर विचार भी करेंगे। लेकिन ऊपर वाले को ये मंजूर नहीं था, आपके आशीर्वाद को ये मंजूर नहीं था, आप सबकी उम्मीदों को ये मंजूर नहीं था कि ये हो। नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि आज आपके बेटे को टिकट मिली है और चुनाव लड़ने का आदेश मिला है। आज से मैं आप सबका आशीर्वाद लेके इस चुनाव को लड़ने जा रहा हूं। अब तो कोई कोर कसर नहीं आपके आशीर्वाद में कि जब इस मैदान में उतर गए तो लड़ाई तो ऐसी लड़ेंगे कि आने वाले समय में पूरा महेंद्रगढ़ याद करेगा कि भाई हां, भवानिया गांव का लड़का उठा था और उसने चुनाव लड़ा था। आपका सर कहीं झुकने नहीं देंगे। 2 साल पहले जब पहली सभा में आया था, तब आपको याद होगा कि उससे पहले मेरा ज्यादातर समय जो है वो बाहर बीता है, तो मुझे कोई जानता भी इतना नहीं था, पहचानता भी इतना नहीं था, नाम भी इतना नहीं था। लेकिन 2 साल लगातार ईमानदारी और सच्चाई के साथ जुड़कर जब संघर्ष किया तो ये सब चर्चाएं खत्म हो गई कि इसे कोई जानता है या नहीं जानता है। आज आपके बेटे को पूरे हलके में लोग जानते हैं। हर एक बूथ पे आपके बेटे के लिए 1-1, 2-2, 4-4, 5-5 कार्यकर्ता तैयार करें। तो इतने मजबूत कार्यकर्ता जो इंतजार कर रहे हैं, और ऐसे ही नहीं शुरू कर दी ये लड़ाई। पूरी जिम्मेदारी बनती है इस इलाके का विकास करे, इस इलाके के लोगों की तकलीफ को समझे, समस्याओं को समझे, यहां की मांगों पर काम करे, 24 घंटे 7 दिन काम करे। और ये हमने देखा है कि अब तक राजनीति में इस तरह की भावना नहीं आई। यहां पर लोग अलग अलग तरीके से वोट बटोरने का काम करते हैं। आज के इस चुनाव में, 2024 के इस चुनाव में, बुजुर्गों में सारे गांव में घूम के आया था और सब गांव में एक ही चर्चा है कि भाई बदलाव होना चाहिए, अच्छी राजनीति होनी चाहिए, काम की राजनीति होनी चाहिए। कौन सी पार्टी आनी चाहिए, कौन सा नेता आना चाहिए, इससे लेना देना नहीं है। एक संपन्न व्यक्ति जिसके पास सारे संसाधन हैं, उसको कोई जरूरत नहीं है राजनीति की, उसको कोई तकलीफ नहीं है। उसको ना तो यहां की सड़कों पे चलना है, ना तो उसको बस से चलना है, ना उसको ट्रेन से चलना है। पानी वो बोतल खरीद के पीता है,
घर में बिजली चली जाए तो उसका इन्वर्टर चल जाता है, इन्वर्टर नहीं तो जनरेटर चल जाता है, उसको पता नहीं चलता बिजली गई है। अच्छे महंगे स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है, उसको पता ही नहीं सरकारी स्कूल में व्यवस्था है या नहीं है। गरीब परिवार, जरूरतमंद परिवार के बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे। अच्छे अस्पताल में इलाज कराता है, उसको मालूम ही नहीं है कि गांव का बच्चा या गांव के परिवार का कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको कितने चक्कर काटने पड़ते हैं। अगर आपके बेटे ने इन समस्याओं को देखकर इन समस्याओं की आवाज उठाने का संकल्प लिया है तो मैं समझता हूं कोई गलत संकल्प नहीं लिया। और एक व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो ये कह दे कि वे भवानिया गांव का वो लड़का हमारे साथ इस तरह का छल कर गया, इस तरह का कपट कर गया। अगर हमने कभी किसी का सहयोग किया, चाहे वो कैसा भी सहयोग किया, पलट के उससे कोई उम्मीद नहीं की। हमने अपना फर्ज समझ के उसका सहयोग किया और उसके बाद भूल गए। नेकी कर और दरिया में डाल। और अपने लिए नहीं लड़ रहे। आप सोच के देखना, अगर आपके एक बार इस असल फैसले से कि हम अगर ये लड़ाई लड़ ले ईमानदारी से और सच्चाई से तो कितने लोगों का भला होगा। आज बस ये भरोसा है कि अगर सच्चाई और ईमानदारी से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे तो एक भी हाथ ऐसा नहीं होगा जो आशीर्वाद के लिए नहीं उठेगा। डॉक्टर मनीष यादव जिंदाबाद, डॉक्टर मनीष यादव जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर ऐसे काम किए हैं। आपका ये सहयोग, आपका ये समर्थन, आपका ये आशीर्वाद इस बार लाखों परिवारों को, इन बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है। ये याद रखिएगा मेरी बात। आपका ये आशीर्वाद एक एक व्यक्ति को अच्छा इलाज दिला सकता है और मुफ्त इलाज दिला सकता है। दिल्ली और पंजाब में हमारे खूब साथी, हमारे गांव के खूब मेरे भाई नौजवान साथी हैं जो दिल्ली जाते हैं, पंजाब में काम करते हैं। उनसे पूछिएगा कि वहां पर किस तरह के स्कूल बनाए हैं, वहां किस तरह के अस्पताल बनाए हैं, वहां मुफ्त में अच्छी और शानदार शिक्षा मिलती है कि नहीं मिलती, वहां पर मुफ्त में इलाज और अच्छा इलाज मिलता है कि नहीं मिलता। 24 घंटे बिजली हर परिवार को मिल सकती है आपके इस आशीर्वाद से, आपके इस साथ से। और उसमें गरीब परिवार को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकती है, जिससे वो अपनी गरीबी से लड़ सकता है, मजबूत हो सकता है। अगर हमें भगवान ने संपन्न बनाया, आशीर्वाद दिया, ऐसे परिवार में पैदा किया, तो फिर ये हमारा फर्ज नहीं बनता कि मेरे बगल में खड़ा कोई गरीब परिवार का व्यक्ति है, मैं उसको साथ में उठाऊं। बनता कि नहीं बनता? तो इस लड़ाई को इसी सोच के साथ लड़ना शुरू किया था और इसी सोच के साथ लड़ेंगे। एक एक माताएं बहन जो सम्मान के लिए आज भी सरकार से उम्मीद करती हैं, दिल्ली और पंजाब में माताओं बहनों का सम्मान होता है, वहां पे हमारी माताओं बहनों को मुफ्त बस यात्रा दी जाती है। इस सोच के साथ दी जाती है बुजुर्गों कि अगर हमारी बहन बेटी आज के दौर में आदमी से कंधा मिलाकर अगर चलना चाहती है तो फिर उसकी आर्थिक मजबूरी रुकावट नहीं बननी चाहिए। दिल्ली सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी। पूरी दिल्ली में मुफ्त यात्रा, कहीं चली जाए हमारी बहनें, कहीं लौट के आ जाए वापस। तो ये सारी सुविधाओं के लिए काम करना है। ये आपके बेटे को एमएलए बनाने के लिए नहीं है। ये तो इसके साथ एक सोने पे सुहागा है कि आज आप ये कह सकते हो कि इस लड़ाई को हमने लड़ा, इस लड़ाई को बदलाव जो महेंद्रगढ़ में किया वो हमने किया। ये सौभाग्य जरूर हमें मिल सकता है, लेकिन ये लड़ाई त्याग की है। अगर हमें ये मौका मिला, पूरे महेंद्रगढ़ की जनता ने आशीर्वाद देना है। केवल मेरे परिवार से आशीर्वाद, मेरे अपने गांव से आशीर्वाद से काम थोड़ी ना चलना है। आपकी एकजुटता ये जरूर है कि दूसरों का हौसला बढ़ाएगी। जब आप एकजुट होकर पूरा का पूरा गांव इस लड़ाई को लड़ना चाहेगा तो मैं समझता हूं
पूरा का पूरा महेंद्रगढ़ आपके साथ चल पड़ेगा। ये मौका है आपके पास, फैसला आपने करना है। ऐसे वक्त पर बहुत सारी बातें आती हैं। जब कोई व्यक्ति चुनावी मैदान में उतरता है तो उसका अगला पिछला सब याद आ जाता है। हो सकता है मेरे परिवार से भी कोई गलती हुई होगी, हो सकता है मुझसे खुद से भी कोई गलती हुई होगी, हो सकता है किसी चुनाव में मैं किसी का समर्थन कर गया होगा, किसी का नहीं कर पाया होगा, हो सकता है कि आपको किसी ना किसी समय कोई मेरे कारण ठेस पहुंच गई होगी। ये सजा अगर मुझे देनी है और आज ही देनी है तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी सजा पूरे महेंद्रगढ़ को मत दीजिए, पूरे लोगों की जो बदलाव की उम्मीद है उसको तोड़कर मत दीजिए। वापस 5 साल ऐसे लोगों के हाथ में महेंद्रगढ़ मत दीजिए कि 5 साल तक लोग यही चर्चा करें कि भाई बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बवानिया गांव का वो लड़का उठा था, उससे उम्मीद की थी, बड़ी बड़ी सभाएं कर रहा था, लेकिन वो भी नहीं जीता, वो भी नहीं बन पाया, उसने भी कोई बदलाव नहीं किया। ये कहने का मौका मत दीजिए। इतनी बस आपसे उम्मीद करता हूं, इतना आशीर्वाद आपसे मांगता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन सब चीजों से, इन सब संकटों से, इन सब चर्चाओं से आप बहुत जल्दी बाहर भी निकल आएंगे। ये 20 दिन के बाद दोबारा चर्चाएं भी नहीं आएंगी। अभी हो सकता है थोड़ी बहुत होंगी, उसके बाद खत्म हो जाती है। और आप सब पे मुझे पूरा भरोसा, आपकी एकजुटता पे पूरा भरोसा है। आज आपका आशीर्वाद लेके इस पूरे चुनाव के अंदर गांव गांव जाने का काम शुरू कर रहा हूं और ये चाहता हूं कि आप सब भी मेरे साथ में गांव गांव चले, इस बदलाव की लड़ाई में अपना योगदान दे, अपना सहयोग दे, अपना आशीर्वाद दे। इस उम्मीद के साथ तो एक एक व्यक्ति आज महेंद्रगढ़ का कर रहा है, उस उम्मीद के लिए हम लोग ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। इतना जरूर भरोसा दिलाता हूं, चाहे मोड़ कैसा भी आए इस 20 दिन के चुनाव के अंदर, एक बार भी कोई गलत काम, कोई ओछा काम आपका बेटा नहीं करेगा। ये जो पगड़ी आज आपने मेरे सर पे रखी है, ये इसी तरह साफ सुथरी बेदाग रहेगी, ये मेरा वादा है, नतीजा चाहे जो करे। डॉक्टर मनीष यादव जिंदाबाद, डॉक्टर मनीष यादव जिंदाबाद, डॉक्टर मनीष यादव आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अंत में आज मेरे इस चुनावी कार्यक्रम में, इस चुनाव में प्रचार प्रसार की शुरुआत में, इसके आगाज में, महेंद्रगढ़ के बदलाव के इस संघर्ष में आप सबने आशीर्वाद दिया, यहां पहुंचकर मेरा मान बढ़ाया, मेरा सम्मान बढ़ाया, मेरा हौसला बढ़ाया। उसके लिए आपका दिल की गहराई से शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जाने अनजाने में कोई गलत बात मुझसे निकल गई हो तो आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, मुझे माफ करना, हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं। और अगर मेरी बात सही है, अगर मेरी बात सही है तो माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बिना सोचे समझे आप सबका आशीर्वाद मांगता हूं, आप सबका सहयोग मांगता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। बदलाव का चुनाव है और मेरा गांव एक ऐतिहासिक गांव है। इस विधानसभा क्षेत्र में हमारे गांव ने हमेशा सकारात्मक बदलाव में अपना बड़ा योगदान दिया है। आज मैं जिस तरह से आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में बुजुर्ग, माताएं, बहनें, जवान साथी, सबके सब एकजुट होकर इस सभा में एकत्रित हुए और सबने ये फैसला किया कि बिल्कुल इस बदलाव की लड़ाई को लड़ना चाहिए और हम सबको साथ मिलकर लड़ना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि जो हौसला आज गांव ने बढ़ाया है, जो हमारी माताओं बहनों ने आशीर्वाद दिया, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया है, तो जिस संकल्प और जिस बदलाव के लिए हम लोग इस सफर में निकले थे, वो तय है कि इस बार इस विधानसभा चुनाव में महेंद्रगढ़ में आम आदमी पार्टी, हमारी ये जो सीट है, ये सबसे पहली सीट होगी जो आम आदमी पार्टी है।
डॉक्टर साहब, किस तरह का रेस्पॉन्स, आप विभिन्न गांवों में घूमने जा रहे हो, वोटों की अपील कर रहे हो, किस तरह का रेस्पॉन्स? देखिए, टिकट मिलने के बाद अब ये दौरे की शुरुआत है। आज हम अपने ही गांव से इसकी शुरुआत को करने जा रहे हैं। आज यहाँ सब बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया, माताओं बहनों का आशीर्वाद लिया है, और जिस तरह हम पिछले लंबे समय से गांव जाके अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे थे और जो समर्थन मिल रहा था उसको याद करता हूं तो मुझे पूरा भरोसा है। जिस उम्मीद में महेंद्रगढ़ ये समय बिता रहा था, जिस उम्मीद में महेंद्रगढ़ ने ये संघर्ष किया है, इस समय को बिताया है, अब वो समय आ गया है, तो पूरा आशीर्वाद, पूरा समर्थन मिलेगा महेंद्रगढ़ में। अब ये विकल्प जो है इस बार जीतकर आम आदमी पार्टी की। डॉक्टर साहब, इन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं विशेष जो महेंद्रगढ़ी जनता अपील करती है? देखिए, महेंद्रगढ़ में सबसे पहले तो 45 साल से जो पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए जनता जो है वो बार बदलाव की बात करती है। तो महेंद्रगढ़ में यहाँ के जिला मुख्यालय की बात करें, यहाँ पर उद्योग की बात करें, जिस तरह से IMT परियोजना जो 13 वर्ष से लंबित है, यहाँ की मूलभूत सुविधाओं में चाहे वो स्कूल अस्पताल की बात करो, सड़कों की बात करो, बिजली पानी की बात करो, इन सब व्यवस्थाओं को सुधार कर महेंद्रगढ़ को विकास की दौड़ में दूसरे जिलों के बराबर लाना और विकास में आगे पहुंचाना, यही हमारा मकसद है। इसी मकसद के साथ यहाँ के युवाओं को रोजगार दिलाना, माताओं बहनों को सम्मान दिलाना, कानून व्यवस्था अच्छी बनाना, इन सब व्यवस्थाओं के लिए काम करने के लिए चुनावी मैदान है। देखिए, बवानिया गांव में आज हम मौजूद हैं और डॉक्टर मनीष यादव से अभी जो है बातचीत करी थी और उन्होंने कहा है कि अब यहाँ इसी गांव से काफ़ी लोग यहाँ पे जुड़े हैं। बवानिया गांव जो है इनका गृह क्षेत्र है और बवानिया गांव में जो है चुनाव की शुरुआत कर दी गई है और कल से तूफानी दौरे यहाँ से शुरू होंगे। तो बवानिया गांव के काफ़ी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे थोड़ा जानता हूँ किस तरह का जोश दिखाई दे रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे मनीष जी को लेके? आपके गाँव के यहाँ आपके बेटे हैं और चुनाव को लेकर के किस तरह की तैयारी है? हम बवानिया के तो है ही, लेकिन हम बाहर भी जाएंगे। बाहर भी जाके इनके लिए जितनी हेल्प होगी, मेरे रिश्तेदार हैं भाई, और कोई भाई बंद है, कोई साथ रहनी है, फौजी आदमी हूँ मैं, तो हम जरूर मदद करेंगे, पूरी मदद। जिताएंगे, जिताएंगे, जिता के बहुत अच्छे जिताएंगे। बता रहे कि यहाँ बवानिया गांव में काफी ज्यादा वोट है। हाँ जी, 3000 वोट है। 3000 वोट है। हाँ, तो नेता तकरीबन यहाँ से जीत कर निकलते थे, यहीं से निकलते थे वाले नेता। आज ये भी मनीष भी जीत कर निकलेगा यहाँ पर, और मनीष जी भी यहीं से जीत कर निकलेगा। तो क्या कहना चाहेंगे, जैसे पुराने वाले नेताओं से जनता ये शरीफ ईमानदार लड़का, पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, उन्होंने तो अपना घर बनाया है। 14 करोड़ उनके मिल रहे, सरकार कुछ नहीं कर रही। 16 करोड़। अच्छा, वो घोटाले वाली बात है। हाँ। ईडी का छापा भी पड़ रहा है। हाँ, सब पड़ रहा है, लेकिन जो दूसरे नेता आए हैं बीजेपी के, उसका क्या रहेगा? कंवर सिंह यादव, वो पंडित जी अपना आप बता देंगे। वो तो अच्छा, वो पंडित जी का मामला है। पंडित जी की टिकट कटवाई, पंडित जी खुद ही बता देगा उसको तो। अच्छा, पंडित जी खुद बता खुद देंगे। बता देंगे भैया तुम क्या किया मेरे साथ। अच्छा, पंडित जी के साथ धोखा किया मतलब? हाँ, वो तो कहेगा ना, मेरे वो रो रहा था, आपको नहीं देखा भाई रो रहा था साहब। जी। हाँ, तो यही होगा। दो आदमी है, 2 परमानेंट है। हाँ जी। इन्होंने अपना घर बनाया, अपने रिश्तेदारों का घर बनाया, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं किया। चलिए, कुछ नहीं। तो जनता बदलाव चाहती है आपकी बात? बिल्कुल चाहिए, बदलाव चाहती है। क्यों साहब, क्या कहना चाहोगे? बदलाव चाहती है जनता, जनता बदलाव चाहती है। बिल्कुल। बवानिया वालों ने पूरा एक का हाँ, पूरा एक का है जी। बवानिया तो है ही जी, हम बाहर भी जाएंगे। गाँव भी पूरा उनके साथ जाएंगे जी? हाँ, पूरा साथ जी, बिल्कुल जी। तो कैंपेनिंग करेंगे साथ साथ जाके? बिल्कुल। काफी और लोग भी हैं, उनसे मैं थोड़ा सा मिलवा देता हूँ आपको। क्या कहना चाहेंगे सर, जैसे आप भी यहाँ पे काफी मंच संभाल रखा था और काफी जोश था आपकी बार बवानिया वालों में, क्या कहना चाहेंगे सर? बवानिया वालों में जोश ही नहीं जी। बवानिया वाले इस बार विधायक लेके आएंगे और डॉक्टर मनीष नहीं, बवानिया गांव इलेक्शन लड़ रहा है और कल से सारा गांव कैंपेनिंग पे चल पड़ा है और लगभग 200-250 आदमियों का सुबह काफिला चलेगा। अड़ोस पड़ोस के जितने भी गांव हैं सभी को हम कवर करेंगे और डॉक्टर मनीष को विजेता बनाएंगे। मतलब बवानिया गांव के हर व्यक्ति मनीष यादव बन के चुनाव लड़ेगा आपकी? डॉक्टर मनीष यादव, हाँ, हम सब मनीष यादव हैं और सब मनीष यादव बन के लड़ेंगे। तो सर, जैसे आप शिक्षाविद रहे हैं, अभी शिक्षा में है, तो मतलब ये पुराने जो नेता हैं 45 साल से, क्या लगता है काफी लोगों ने कहा है कि उन्होंने कुछ किया नहीं इलाके के लिए? देखो, पुराने लोगों का बहुत, उन्होंने अपने हिसाब से काम किया होगा, लेकिन अब नई पीढ़ी आ गई, नया बदलाव आना जरूरी है और नया आदमी आना जरूरी है। और डॉक्टर साहब जैसा नेक आदमी आज के दिन मिलना मुश्किल है और डॉक्टर साहब विजेता रहेंगे और हम सब इनके साथ हैं। पूरा गांव साथ है? बिल्कुल, पूरा गांव साथ, एक मुश्त साथ। एक मुश्त साथ है।
सर जी नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे जैसे मनीष जी के विचार सुने, कैसा लगा? मनीष जी का बहुत बढ़िया विचार, बहुत बढ़िया विचार है। हाँ। पूरा गांव साथ आ गया इनके? बिल्कुल साथ है। 3000 वोटों से शुरुआत होगी मनीष जी की? हाँ 3000। 3000 तो इन्हीं गांव के गाँव हैं, के 3000। और उसके बाद फिर अड़ोस पड़ोस के गांव भी हैं। हाँ बिल्कुल। भाई अपने पड़ोसी गांव को ही लेके चलेंगे जो हाँ भी लेके है। चलेंगे। सुरजनवास हो गया, हाँ, खेड़ा हो खेड़ा गया, आएगा, बच्चीनी गागड़वास हो गया, है ना, नागड़ हरनाथ हाँ, हो गया। ये है। तो तकरीबन मनीष जी के साथ है ये इस साइड का इलाका। हाँ इस साइड। और फिर आप कैंपेनिंग करेंगे, साथ साथ जाएंगे? बिल्कुल साथ जाएंगे। पूरा गांव साथ आ गया? पूरा गाँव। पूरा गांव साथ है। ताऊ जी से भी जान लेते हैं। ना साहब। ताऊ जी राम राम। राम राम। ताऊ जी क्या कहना चाहेंगे, आज मनीष जी के विचार सुने हैं और कैसा लगा, किस तरह का क्या है? भाई मनीष बहुत अच्छा स्वभाव के, और आपके घर के ही हैं ये तो? हाँ हमारा तो पोता ही पोता लगता लगता है। है आपका। बहुत अच्छे हैं, और भाई हमारा पूरा गांव इसके साथ है, और इनके दिल में कोई वो नहीं है कि भाई मैं कोई लोभ लालच वाली, लोभ लाभ नहीं है, पैसों की नहीं। कोई वो नहीं है एक भी। कोई कमी नहीं है। हाँ, हाँ। 5 डॉक्टर और घर पुराने में नेताओं ने क्या किया यहाँ पे, कुछ किया? कुछ नहीं किया। तभी ये बदलाव चाहती जनता, बिल्कुल चाहती है, बदलाव चाहती है। बिल्कुल चाहती बिल्कुल है। बिल्कुल। तो देख सकते हैं आज हम बवानिया गांव में मौजूद हैं, और बवानिया गांव में भारी संख्या में जो डॉक्टर मनीष यादव है उनको समर्थन मिला है अपने ही गांव से, यानी कि ये उनका खुद का पैतृक गांव है, और यहाँ से उनको समर्थन मिला। और कल से पूरे गांव वाले मिलकर के इनके साथ कैंपेनिंग में जाएंगे, और पूरे इलाके में, यानी कि करीब 104 गांव पड़ते हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा में, और इस 104 गांव में कंधे से कंधा मिला करके मनीष यादव के साथ दौरे पे जाने वाले हैं। तो आज समर्थन भी मिला है, जो पूरे गांव वालों ने हाथ खड़ा करके वादा किया है कि डॉक्टर मनीष यादव को यहाँ से भारी भरकम वोटिंग हो और उनके समर्थन में ये जनता जाए। तो आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।